लेट्स टॉक अबाउट द यंग मैन इफ्तिखार अहमद। शाहिद भाई, क्या परफॉर्मेंस, जबरदस्त। कि मतलब आप कहते ना, आप उनको रोल दिखाई देता है। सुफियान ने भी बड़ी अच्छी बॉलिंग कराई। 5वें ओवर में बॉलिंग करने आया और 3 विकेटें ले ली। हैदराबाद किंग्स को पूरे मौके दिए ज़ल्मी ने जीतने के लिए। 30 बॉल में 30 रन, फिर 24 बॉल में 23 रन, फिर 18 बॉल में 19 रन, फिर आखिरी ओवर में 14 रन। पूरा मौका दिया, लेकिन हुनैन ने बिल्कुल एक स्लॉट में बॉल की और वो छक्का खा गया। हालांकि उसको पूरी फुल यॉर्कर अगर करता तो शायद इफ्तिखार उसको खेल नहीं पाते। 14 रन अच्छे रन होते हैं डिफेंड करने के लिए। और हैदराबाद किंग्स डिस्ट्रॉट हो गई, जिस तरह हुनैन ज़मीन पर गिर गया और उसने इतना बेबस हो गया था कि वो उसको बड़ा गम हुआ होगा, दुख हुआ होगा। एक बड़ा अच्छा मैच जीतने के लिए था उनके पास 14 रन। अब उन 4 मैच हार गए हैं। कप्तान, मुझे लग रहा है कहीं कप्तान गुस्से में आके ये कहे कि भाई अब मैं नहीं खेल रहा, किसी और को कप्तानी करवा लो। उससे ना तो कप्तानी हो रही है, ना उसको आइडिया है पाकिस्तानी प्लेयर्स का। उसको ये आइडिया नहीं कि यहाँ पे पिछले साल जो 5 मैच हुए थे 165 यहाँ का पार स्कोर है। अगर आप 180 करते हैं तो 180 में आप सुकून से आराम से जीत जाते हैं। 3-3 एक ओवर में 3-3 बैट्समैन आउट हो रहे हैं। उस्मान खान आया, पहली बॉल पे वो स्वीप मारने गया है। अभी तुम देख रहे हो तुम्हारी विकेट गिरी है, तो ये कोचेस को बताना पड़ेगा। और फिर 17 ओवर में 3 विकेटें दे दी, तो आप अच्छा खासा चलते चलते एक वक्त ऐसा लग रहा था कि आप 180-185 कर लोगे। वहाँ से आप हारे। फिर आपने बॉलिंग में, फील्डिंग में ऐसे फैसले किए कि आप गिरते पड़ते किसी तरह आखिरी ओवर तक तो पहुँचे। लेकिन अब हैदराबाद किंग्स को सोचना पड़ेगा कि उन्हें क्या करना चाहिए, इसलिए कि अगर अब अगला मैच हारेंगे तो फिर उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है बासित भाई। अब तो बहुत ही अब वो पॉइंट आ गया है कि हारने की गुंजाइश ना ही समझे। ये टीम नहीं पहुंचेगी। ये टीम तो खैर अब लगता तो यही है, क्योंकि हम जब पिंडी की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि हाँ उनकी गलतियां हो रही हैं जो कि वो ठीक कर सकते हैं। इनका तो लग रहा है कि कुछ बड़ी प्रॉब्लम है इससे ज़्यादा। अभी शाहिद भाई ने जैसे बात करी, 1 ओवर में 3, 5वें ओवर में और 17वें ओवर में 3। सबसे बड़ी बात है, आप 10 बॉल पहले आउट हो रहे हैं। 10 बॉल में चलो 5 रन तो बनते, 6 रन तो बनते। अगर 9 आउट हुए में फजूल में रन आउट हो रहे हैं। जो एक वैसे तो स्पिनर ने 8 आउट करे जी, तो ये कौन बताएगा? बैटिंग कोच जो है उसको बताना चाहिए ना कि ये पिच ऐसी, इस पे इस तरह की बारी लेनी है। ये थोड़ी कि आंख बंद करके छक्के मार दो यार। आप हार्ड बॉल होती है, नए बॉल में आप चांस ले सकते हो कि बन जाए रन। उसके बाद तो आपने इम्प्रोवाइज वाली क्रिकेट खेली है ना, एंड तक जाना है, लंबा करना है मैच को। लेकिन वो तो पहले ही से 200 के चक्कर में थे। 200 की क्रिकेट जितने भी देखने वाले ना, यहाँ पे 200 की क्रिकेट नहीं होगी। मैं आपको एक बात बताऊं, 4 आउट होने के बाद ना कुशाल परेरा ने बड़ी ज़बरदस्त रिकवरी कर दी थी। तो हम देख रहे थे मैच में, मुझे लग रहा था कि ये 175, 180 इजीली कर लेंगे। 14 ओवरों में 116 हो गया, बता 4 ही आउट थे। मानस आउट हुआ, उसके बाद कुशाल आउट हुआ, तो कोई लंबी पार्टनरशिप लगने नहीं गई। उसके बाद इफ्तिखार ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है। मुझे ये समझ नहीं आई कि पहला मैच कैसे बाहर बिठा दिया इफ्तिखार को। हमने कितनी बात की है, एक सीजन प्लेयर है, मास्टर है इनिंग्स फिनिश करने वाला। पीएसएल में कई उसने बड़ी बड़ी परफॉर्मेंस दिखाई है। आप कैसे उसको ड्रॉप कर सकते हैं? आप 2 इमर्जिंग प्लेयर खिला रहे हैं। फिर कल ज़ल्मी ने जो काम किया, ब्रेसवेल को क्या ज़रूरत थी ऊपर भिजवाने की? फरहान को क्या उस पर कॉन्फिडेंस नहीं है? आपने इमर्जिंग खिलाया। मुझे बताएं, इफ्तिखार पे कॉन्फिडेंस नहीं, स्पेशलिस्ट क्यों नहीं भेजते इस सिचुएशन में? क्यों नहीं भेजते? मुझे ये भी समझ नहीं आ रही कि ऐसा मैच भी नहीं था कि आपको कोई जल्दी रन वाली पिच हो तो आप बोले कि हाँ जाओ मारो। बाबर पिच भी ऐसी है। बाबर के मतलब की पिच थी, बाबर के मतलब की कंडीशन थी। और बाबर ने कैप्टनसी बहुत अच्छी करी। जिस वे में उसने फौरन इफ्तिखार को लाया ना, मैंने बोला ये गैम्बल करा, गैम्बल पे करा। सीधी सी बात है, जो फैसला करा उसका फायदा हुआ। बट पॉइंट इज कि इतनी विकेटें गिरने वाली नहीं थी इस रन चेस में, बिल्कुल नहीं, जिस तरह से खेल रहे थे। गिरने वाली नहीं थी। एक तो हैदराबाद की भी इतनी जल्दी विकेटें गिरने वाली नहीं थी। ठीक है, 4 विकेटें गिर गई हैं, उसके बाद उनको 170 पे इनिंग्स फिनिश करनी चाहिए। फिर इरफान नियाजी का क्या रोल है? मुझे एक बात बताए, क्या वो टेल एंडर है? अगर उस्मान नहीं कर रहा, मानस नहीं कर रहा, तो इसको भी जरा 4 पे भेज के देख लें कि भाई इसमें एबिलिटी कितनी है। ये कोई डोमेस्टिक का प्लेयर तो है नहीं, ये 1 साल पाकिस्तान टीम के साथ रहा। इसको भी ज़रा चेक करें ना आप, 7वें नंबर पे कितनी देर खिलाएंगे। और इसके मुतल्लिक जो मैं सुन रहा हूँ ना, ये समझता मैं 6, 7वें नंबर पे फिनिश करने वाला प्लेयर हूँ मैं।
ऐसे नहीं ये पाकिस्तान टीम में आएगा, इसको Confidence थोड़ा क्यों सा इतना कॉन्फिडेंस खराब है? अपने आप पे अब- दिखाना पड़ेगा क्योंकि और हमने मैनेजमेंट को भी दिखाना पड़ेगा। पिछले सीजन में एक मैच कराची को जो जिताया था वो हम सबको याद वो है। डिफरेंट पिच थी नहीं, वैसे ही मैं एक बात कह रहा हूँ, ओवरऑल मुझे लगता है कि ये शेक हुआ हुआ है कॉन्फिडेंस पाकिस्तान टीम में आया, पाकिस्तान टीम के बाद फिर पाकिस्तान शाहीन्स की कप्तानी की, पाकिस्तान टाइटल जीता, लेकिन इरफान न्याजी का उसमें कोई खास कंट्रीब्यूशन नहीं था। फिर इस सीजन में भी उसने बिल्कुल रन्स नहीं किए, चाहे वो रेड बॉल हो चाहे वो वाइट बॉल हो। और कल 9 बॉलों में 9 रन्स, यानी जिस तरह का उसका किरदार है, जिस तरह का उसका रोल है, वो अपना रोल डिफाइन नहीं कर पा रहा। और बासित भाई से कल बात हो रही थी तो बासित भाई बता रहे थे कि इसके ग्रिप जो है वो चेंज इसको करनी पड़ेगी, अदरवाइज ये इसी तरह स्ट्रगल करे। कामरान कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? देखिए शाहिद भाई ने जो इरफान की बात की है ना, 9 बॉलों पे 9, जो एक ऑस्ट्रेलिया में टूर्नामेंट खेलने जाते हैं क्लब लेवल का, वहाँ पे भी 6-7वें पे ही आता है, यहाँ अमर्जिंग में भी 6-7वें पे ही आता है। ये खुद कप्तान होकर ऊपर नहीं आता, तो इसका मतलब ये है ये कंफर्टेबल अपने आप को 6-7वें नंबर पे समझता है। इसकी बड़ी सोच नहीं है कि मैं जाके 20 ओवर के मैच में मैं एज अ बैट्समैन खेल रहा हूँ, स्पेशलिस्ट मिड ऑर्डर बैट्समैन हूँ, तो मैं 3 और 4 पे क्यों नहीं आता, 5 पे क्यों नहीं आता, 6-7वें पे क्यों आता। तो ये चीज़ें अब इसको सोचनी पड़ेगी और टीम मैनेजमेंट को देखनी पड़ेगी। नहीं तो 7वें नंबर पे कोई ऑलराउंडर खिला ले तो वो ज़्यादा अच्छा है। इसको ऐसे ज़ाया ना करे, इसको अगर आपने बनाना है, अगर इसको प्लेयर बनाना है, खिलाना है, परफॉर्मेंस लेनी है, 4-5 पे आप खिलाएं या 3 पे खिलाएं तो सूटेबल तभी है। नहीं तो फिर आप बेंच न्यूजीलैंड में एक वनडे में बॉलिंग भी की थी, 3 आउट किए थे, जूनियर लेवल पे भी बड़ी बॉलिंग 135 में करता था चैपमैन का हो गया था। लेकिन अगर आप बॉलिंग भी नहीं कर रहे तो इसका मतलब है फिर आप 6 नंबर पे आपकी क्या यूटिलिटी? हाँ, मतलब एज अ बैट्समैन खेल रहे हैं और आप 6-7 3-4 ओवर अगर आप नहीं कर रहे फिर साथ में, तो फिर ठीक है।